गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? Hello sir, good afternoon. This is my first ever live class of yours. I had done physical geography environment and recorded. I just want to tell you that I have never an absolutely perfect best teacher before. Just want to say big thanks to you. I will never regret taking an academy for my preparation because of you. Things बहुत बढ़िया, खुश रहो, खूब पढ़ो। कल यही तो मैं चर्चा कर रहा था कि जो है थक गया हूँ मैं बस अब हैप्पी न्यू ईयर बोल बोल के। आखिरी आपसे बस बोल दो, आप आखिरी आपकी सुनना बस मेरे को, फिर मेरा बन गया न्यू ईयर। जी हाँ, तो देख लेते हैं आप, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल दो, हो गया बस फिर हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं यही रह गया था बस जो है। चलो भैया ठीक है, अच्छी बात है। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, मतलब बिल्कुल ही जो है रोज नया वर्ष बने आपका। हाँ, और क्या, रोज नया साल बना लो गाइस। तुम नए हो अकेडमी पे, रहने दो। हाँ, तो ये सेशन 3:05 पे शुरू होने वाला था। मुझे लगता है मैंने पहले छलांग लगा ली। कोई बात नहीं, आ जाने दो जरा सबको। हाँ, आप क्या करें तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये बर्थडे कहाँ से आ गया यार? तुम कुछ भी चल रहा है मतलब जो है, चाहिए कुछ मसाला मतलब जो है। हाँ, चलो खैर ठीक है। हाँ, हाँ, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और शुरू करेंगे। आज का ये जो कोर्स है वो है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। ठीक है, अब मैं पहले कुछ 5 मिनट में कुछ जनरल बातें आपको बता रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ वही। अभी एक जहर छोड़ा है छात्र ने, मैं देख रहा हूँ, जरा एक मिनट निकल के आगे वो थोड़ा, वो मैसेज ही चला गया, बताओ। ठीक है, तो बेसिक बातें ये हैं कि मेरे सेशन में दो प्रकार के लर्नर बैठे हुए हैं। एक वो लर्नर है जो एकदम ही न्यू लर्नर है कि सर मैंने अभी अपनी पढ़ाई शुरू करी है, और एक लर्नर वो है जो मतलब ऑलरेडी कोर्सेज मेरे ले चुके हैं, और एक जो है जिनका भी अस्तित्व जो है अलग ही जूम में चल रहा है कि भाई सर स्पेशल क्लास में पढ़ाते हैं तो यहाँ पे मेरे को वो टॉपिक मिलते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। जी हाँ, तो तुम ये पहले काम कर लो, क्योंकि तुम जब पूरे चारों पांचों कोर्स देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कुछ, हाँ भैया ये कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था मैंने क्लास में, ऐसा जबकि कुछ नहीं था। तो ये अभी तो मैं एकदम बता नहीं सकता ना तुमको, है कि नहीं। तो फिर एक वो पिछले क्लास में, पिछले कोर्स में इतनी क्लास थी, इसमें इतनी है, तो तुम यही काम करते रहो, मतलब ये सबसे बढ़िया काम होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ है, आपको इस कैटेगरी में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है, पहली बात। अब जो पुराने लर्नर्स हैं उनको पता है कि ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कोर्स उनके लिए आया है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में आप लोगों ने एनवायरमेंट कवर कर लिया था, फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर लिया था, इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लिया था, और शायद मैथ्स भी कवर हो गए होंगे। तो ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी लास्ट में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, तो उन लोगों के लिए कोर्स है। जी हाँ, और नए बच्चों का क्या करें सर, बोले हम तो नए हैं, तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मेरे द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे आपको टोटल जो कोर्स मिलते हैं वो मिलता है, एक तो ज्योग्राफी का फिजिकल वाला, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भौतिक भूगोल। मैं 5-10 मिनट थोड़ी बेसिक बातें करूँगा, उसके बाद अपने कोर्स में आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान। दूसरा कोर्स है मेरा इंडियन ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल। तीसरा है एक वर्ल्ड मैप्स का आता है, और जिसको हम कह रहे हैं कि मानचित्र, जिसे कई बार बोल दिया जाता है, पहला दूसरा तीसरा। और चौथे नंबर का जिसमें आप लोग बैठे हो, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मानव व आर्थिक भूगोल। ये कवर होने के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसके बाद फिर कोर्स पढ़ें एनवायरमेंट, और फिर एक और आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। वैसे 6 कोर्सेज मेरी ओर से आपको मिलते हैं, इसमें आपका लगभग 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और एनवायरमेंट कवर हो जाता है। पेपर 1 का पोर्शन और पेपर 3 का पोर्शन मेंस के हिसाब से, और प्रीलिम्स के हिसाब से ज्योग्राफी और एनवायरमेंट। ये तो हो गई कहानी अपनी कोर्सेज की। अब एज अ न्यू लर्नर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत या तो इस वाले कोर्स से शुरू करें, वर्ल्ड मैप से, या इस वाले कोर्स से शुरू करें। मतलब आपका सीक्वेंस ये होना चाहिए 1, उसके बाद में 2, और उसके बाद में सबसे लास्ट ज्योग्राफी का जो हिस्सा होता है वो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का होता है। देन एनवायरमेंट, और ये तो अलग ही अपने आप में सब्जेक्ट है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज्योग्राफी एक बार हो जाए तो आप एनवायरमेंट करिएगा। क्या बोला मैंने आपसे, जो नए लर्नर्स हैं उनको सबसे पहले हाथ पैर जो मारने चाहिए, शुरू करनी चाहिए जो कहानी, वर्ल्ड मैप से करनी चाहिए, पहला प्रेफरेंस दिया, या तो आप पैरेलली इससे कर सकते हैं। अब चूंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दिया था, तो इकोनॉमिक, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी 2-3 महीनों से नहीं हुआ था, 2 महीनों से, तो अभी मैंने इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है सर, अब हम लेकिन नए हैं इस कोर्स में आ गए, तो हम क्या करें? कोई समस्या नहीं आपको लगता है, क्योंकि ये सबसे एंड पोर्शन होता है ज्योग्राफी का, करीब 10-11 सेशंस होते हैं, तो उसमें ज़्यादा इतनी समस्या नहीं होती। लेकिन फॉर द न्यू लर्नर्स, कल से ही, कल यानी 5 तारीख से, 5 जनवरी से ये वर्ल्ड मैप शुरू हो रहा है सुबह 10 बजे, मतलब कल मॉर्निंग में 10 बजे आप लोग आ सकते हो, वहाँ से आप अपनी तैयारी को शुरू कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पुराने लर्नर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि यदि आपने कोर्स नहीं देखा ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, वो आप देख लें, क्योंकि इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली प्रीलिम्स के पहले शायद एक ही बार आए, तो न भी आए, कोई भरोसा नहीं इसका। जैसे ही नए लर्नर्स का वर्ल्ड मैप हो जाएगा कल से शुरू, इसी मंथ एंड हो गया, आप अगले महीने से फिजिकल ज्योग्राफी शुरू कर सकते हो। और एनवायरमेंट भी जो कुछ नए लर्नर्स थे पिछले 2-3 महीनों वाले, उनके लिए भी शुरू हो रहा है फेब में। तो अब जो है आज मतलब टुडे की कहानी हो गई ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये ओल्ड लर्नर्स को करना है, न्यू वाले को आपको मन करे तो आप कर लो,
नहीं तो कल वर्ल्ड मैप आपको अटेंड करना ही करना है। ये कल से शुरू हो रहा है 10 बजे। अगला जो कोर्स मेरा आ रहा है फिजिकल ज्योग्राफी का, वो आपको फरवरी में मिल जाएगा, और इंडियन ज्योग्राफी जो आ रहा है वो आपको मार्च में मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर रिवीजन शुरू होगा, प्रीलिम्स के लिए जो रहेगा। इन्वायरमेंट जो आ रहा है वो भी 1 फरवरी से आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डाउट्स रहते हैं कि कब आएगा, कौन सा क्या आएगा, तो ये सब आपका कनेक्शन इसके साथ ही बनता चला है। आज क्लास जब एंड होगी तो मैं वर्ल्ड मैप का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप मेरी प्रोफाइल से भी डायरेक्ट उसको एनरोल कर सकते हो। अब आते हैं हमारे ये वाले कोर्स में, इसका क्या करें। तो इसमें 2 हिस्से हैं, ह्यूमन और इकोनॉमिक। मैं टॉपिक बता देता हूँ, उनको हम लोग को पढ़ना होता है, उसके बाद फिर अपन आगे पढ़ना शुरू करें। हाँ, मतलब देखो मेरा मतलब ये है कि तुम्हें या तो वर्ल्ड मैप या फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कम से कम आप 30-40 घंटे जब मेरे साथ में बिताते हो ना, तो आपको सब थॉट समझ आ जाता है पूरी प्रिपरेशन। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 2 में से कुछ भी एक पहले शुरू कर दो, तो ये फिर बाद में तुम्हें इंडियन पढ़ना है, ह्यूमन कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी कहानी यदि ह्यूमन इकोनॉमिक्स से शुरू होगी तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है 1-2 दिन, बाद में तो ठीक है मतलब। तो नए नए लर्नर्स को तो मैं यही कहूँगा जिनको अगले साल एग्जाम देना है, तुम कहानी अपनी वर्ल्ड मैप से ही शुरू करना, नहीं तो पता लगे चेहरा ही पसंद ना आ रहा हो मेरा भी। तो ये जो कोर्स लाया हूँ मैं ह्यूमन इकोनॉमिक का, ये ध्यान रखना, ये मैंने स्पेशली पुराने लर्नर्स के लिए लाया हूँ। समझ आ गई मेरी बात? हाँ। सर हमने सब कंप्लीट कर ही लिया यूट्यूब के फ्री सेशन। नहीं, तुम फिर अंधेरे में जी रहे हो। तुम तो पूरे कोर्स कवर कर लो एक बार, तुमसे कह रहा हूँ मैं भी, फिर कहोगे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। सर वर्ल्ड मैप और ह्यूमन ज्योग्राफी पैरेलल ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अनुसार कोई समस्या नहीं है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी बस हो जाएगा। अब ये कोर्स में मैं क्या-क्या कवर कराऊँगा मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें 2 हिस्से हैं, एक ह्यूमन और एक इकोनॉमिक। देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब सिंपल अभी आप ये ले लो, आर्थिक भूगोल। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग को कवर करना होता है, हालाँकि कुछ इंडियन ज्योग्राफी में मैंने साथ में कवर किए हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वर्ल्ड के जो आयरन ओर रीजन्स होते हैं वो हम कहीं और नहीं पढ़ते हैं, यहीं पढ़ना पड़ेगा अपने को। कई बार प्लेस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आयरन ओर रीजन्स, लोहे के क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल यही लोहा इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा, और इंडस्ट्री मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, आर्थिक स्थिति बन जाती है। तो दुनिया के आयरन रीजन्स, दुनिया के कोल रीजन्स, और दुनिया में पेट्रोलियम कहाँ पर है? पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल के क्षेत्र। इसमें मैं इंडिया का भी हिस्सा आपको कवर कराऊँगा पेट्रोलियम में, क्योंकि लोहा, कोयला या अदर मिनरल्स जो है ये हम इंडिया के अलग से कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड का ही नहीं होता है तो ये यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। तो ये इंडियन मतलब वर्ल्ड का आयरन ओर, वर्ल्ड का कोयले का क्षेत्र, वर्ल्ड का पेट्रोलियम, और इंडिया का भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। साथ में इसी में हम लोग इंडिया के स्पेशली, है ना, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, रोडवेज हैं, उनको हम लोग को कवर करना होता है। ठीक है, साथ में इसमें हम लोग एग्रीकल्चर का कुछ पोर्शन पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर का मतलब जिसमें क्रॉपिंग पैटर्न्स जो होते हैं भारत के, और एग्रीकल्चर के टाइप्स। ठीक है, ये लिखने मत बैठ जाना, नहीं तो एक काम कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी, कुछ मत करो, सुनो शांति से बैठ के, और नया काम शुरू कर दिया। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना प्रतीक? तुम तो थोड़ा ध्यान से लिखना बेटा, तुमने लिखा था वो मैसेज दिख गया था मुझे। तो कहने का मतलब जो है ये इसके बारे में कह रहा था, मुझे दिख जाता है। हाँ, तो वर्ल्ड के आयरन रीजन्स जो है अपने को पढ़ना है, कोयले के क्षेत्र पढ़ना है, साथ में कुछ अदर मिनरल्स, कुछ बहुत ही फेमस माइंस हैं दुनिया की, गोल्ड की हो गई, कॉपर की हो गई, बॉक्साइट की हो गई, यूरेनियम की हो गई, तो उनको हम लोग को जो है डिस्कस करना है। उसके बाद में पेट्रोलियम के जो रिफाइनरीज हैं, जो रीजन्स हैं, वो भी डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं, और फिर वो लोग स्टेटमेंट में लिख देते हैं अभी हाल ही में चर्चित, रिसेंटली इज इन न्यूज़। तुम कह रहे हो ये क्या था, मेरे पेपर में तो नहीं आया ये, मेरे घर जो पेपर आता है, क्या उसने एक पेज निकाल के अपने घर रख दिया था उस दिन? जी हाँ। अभिषेक तुम टाइम मैनेजमेंट बेटा कर नहीं पाओगे ऐसे कॉपी पेस्ट करोगे तो, क्योंकि तुम अपना टाइम ऐसे खराब कर रहे हो कॉपी पेस्ट करके। पढ़ लो अभी फिलहाल तो, फिर अपन चर्चा करेंगे टाइम मैनेजमेंट, है ना। ये काम पहले कर लिया करो तुम, कॉपी पेस्ट वाला। तो 2-2 3-3 साल पुरानी चीज़ें भी एग्जाम में कई बार आ जाती हैं, तो उनको एटलीस्ट आपको जो है अच्छे से ढंग से कवर करना है। उसके बाद में इंडिया के पोर्ट्स वगैरह ये, और एग्रीकल्चर क्रॉपिंग पैटर्न्स, और ये सारी कहानी। ठीक है, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा मिसलेनियस चीज़ें रहेंगी इसमें, जैसे शेल गैस वगैरह क्या होती है, और ये सारी कहानी। अब आप सारे टॉपिक्स को देखिए आराम से, शांति से। आप खुद देखेंगे कि कहीं न कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी से इनका कनेक्शन है, आर्थिक चीज़ों से, पैसा। देख लो आप, चाहे इंडस्ट्रीज़ को ले लो, ठीक है, पेट्रोलियम, पोर्ट्स, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आने वाली कहानी। हालाँकि इसका कुछ कनेक्शन इंडियन ज्योग्राफी में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मिनरल्स वगैरह, बट यहाँ कुछ हिस्सा इसका कवर करना पड़ेगा। अब मैं एक सेक्शन और लिख रहा हूँ, जैसे पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है, माइग्रेशन, माइग्रेशन, ठीक है, कि आप एक जगह से एक दूसरे स्थान पर पॉपुलेशन जब पहुँच जाती है, तो उसके अलग-अलग, उसके बाद में सेटलमेंट्स, बस्ती जिसको कहते हैं, लोग कहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं, क्या उससे आसपास का क्षेत्र जो है प्रभावित हो रहा है। तो पॉपुलेशन हो, माइग्रेशन हो, सेटलमेंट्स हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं, या ट्राइब्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ट्राइब्स, ट्राइब्स का मतलब जनजाति जो है, जनजाति समूह। तो अब आपको खुद समझ आ जाएगा कि एक सेक्शन इकोनॉमिक वाला हो गया, और एक सेक्शन जो है आपका क्या हो गया यहाँ पर, एक सेक्शन जो है यहाँ पर कुछ ह्यूमन मतलब मानव भूगोल, मानव मतलब इनडायरेक्टली जिसका ह्यूमन से डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ट्राइब्स को पढ़ लेना, वहाँ की जनसंख्या को समझ लेना किसी जगह पे, तो इंडिया की पॉपुलेशन की स्थिति को समझना, इंडिया में माइग्रेशन के पैटर्न्स को समझना, इंडिया में अलग-अलग प्रकार के सेटलमेंट्स को देखना, ये सब ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहानी। ठीक है, अब जब आप अपने एक्चुअल सिलेबस में जाओगे, तो सिलेबस में क्या लिखा रहता है देखो, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करिए। अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का तो चलो पता होता है इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन इससे आपको तुरंत समझ जाएगा कि ये मिनरल्स के बारे में बात कर रहा है। जब तक खनिज समझ में नहीं आते तो आपको इंडस्ट्री इंडस्ट्री कुछ भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसके कुछ में 2-3 जो मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं कोर्स के एंड में आपसे डिस्कस भी करा दूंगा, तो आप उनको लिख के भी देख लेना, जो मॉडल क्वेश्चन है जो आए हुए हैं उनको हम डिस्कस भी करेंगे। फिर ये क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हो गया, पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात कर रहा था मैं, रोड्स के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो ये अब ये जो भी चीजें दिखाई दे रही है सब क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक वाले बारे में बात कर रहा है। तो ये जो मैंने आपको 5-6 टॉपिक्स लिख के दिए हैं वो उसी में से निकाले गए हैं, वाटरवेज भी इसी में आएंगे, जलमार्ग जो होते हैं, जिससे आपका इकोनॉमिक वाला हिस्सा कवर हो। ह्यूमन ज्योग्राफी बड़ा छुपा हुआ टॉपिक रहता है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ट्राइब से आ गए, जनजातियों से आ गए, पॉपुलेशन पिरामिड्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो क्या होते हैं वो अपन सब सीखेंगे। तो इस कोर्स में हम कुछ इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। देखो आज पहली क्लास है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इस कोर्स की एक खास बात है, ये कोर्स जितनी क्लासेस इसकी निकलती जाएंगी, मान लो 10-11 क्लासेस ही हैं टोटल, तो 7, 8, 9 जितना आप लास्ट तक जाओगे उतना इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। ये थोड़ा जानबूझकर मैं कोर्स की प्लानिंग ऐसी कर रहा होता हूँ कि जो भागने वाले होते हैं वो पहले भाग जाते हैं, तो अंत में सिर्फ वही लोग रहे जो लायक हैं उस चीज़ के, है ना। तो अभी 2-3 क्लास के बाद मन करेगा यार पता नहीं रहने देता हूँ, मैं बाद में कर लूँगा, 10वीं क्लास का तो है, मैं कभी भी कर लूँगा जो है। तो एक काम करता हूँ, छोड़ देता हूँ, मैं नया कोर्स आ रहा है वो कर लूँगा मैं, क्योंकि मैं कूल हूँ। तो ये कूलनेस में क्या है कि कब आप फ्रीज हो जाते हो आपको नहीं पता लगता। इसलिए ध्यान रखना, मेरी हर क्लास की ये कहानी, हर कोर्स की ये कहानी है कि जितना तुम लास्ट तक पढ़ते रहोगे उतना ही तुम्हारी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी, और काम की चीज़ें उतनी तुम्हें मिलती जाएंगी। हाँ, आ गई बात समझ में। वर्ल्ड मैप का भी यही है, एशिया के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं एशिया सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। पहले तो मुझे तुम्हारी आदतें सुधारनी है ना, उसके बाद ही तुम पढ़ पाओगे। खैर, और हम यहाँ पे
ऐसे ही पढ़ेंगे, मतलब दोनों भाषाओं में। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है मैं हिंदी माध्यम का हूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। गलत फहमियां दूर करके बैठना, एक बात ये। दूसरी बात ये, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम पे कोई किताब मत खरीदना। जो मैं क्लास में करा रहा हूँ, जो मैं मॉडल आंसर दूंगा मेंस के, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें। उनसे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा न्यूज़पेपर वगैरह में किस तरह का कंटेंट काम का होगा, वो उन्हीं क्वेश्चन को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है, क्लास में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको वहीं याद कर लो आप 2 घंटे के अलावा, फिर दिन भर में मत पढ़ना इसको कभी भी। सिर्फ क्लास के पहले, नेक्स्ट क्लास के पहले 5-10-15 मिनट रिवाइज कर लेना, बहुत है। और भी दूसरी चीज़ें पढ़नी होंगी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 2 घंटे यहाँ पर पढ़ोगे तो याद ही कर लोगे, दोबारा आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थॉट हटा लेना, स्पेशली न्यू लर्नर्स, क्या है वो तो जो है अभी पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, सजा लेता हूँ, फिर घर में आराम से शाम को पढ़ लूँगा। नहीं, तुम तो यहीं याद करो, यहीं करके दिखाओ। और फिर उसके बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो एनसीईआरटी पढ़ के, क्योंकि मैंने तो स्ट्रैटेजीज देखी हुई है यहाँ की सारी, यूट्यूब को खोखला कर दिया है मैंने स्ट्रैटेजीज देख देख के, तो तुम ले लो 12th की एनसीईआरटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन उस पे छलांग मत लगाना जब तक कि पूरी क्लासेस मेरी ना देखो, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कोर्स की शुरुआत हम करेंगे इकोनॉमिक वाले एस्पेक्ट से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। आज की क्लास में मैं जितने भी वर्ल्ड के आयरन वाले एरिया हैं, लोहे के जो क्षेत्र हैं, वो याद करवा दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, याद ही करवा दूंगा। कल हम पढ़ेंगे कोयले के क्षेत्र वर्ल्ड में, परसों हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम के कुछ एरियाज, और उसके बाद फिर इंडिया का पेट्रोलियम का एरिया प्लस साथ में कुछ मिसलेनियस मिनरल्स जो होते हैं, अदर मिनरल्स जिसको मैं लिख सकता हूँ, अदर मिनरल्स। तो अगली 4 क्लास तो फुल फ्लेजेड बिल्कुल ध्यान देने वाली और याद करने वाली है, क्योंकि पिछले 4 सालों में 1-2 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ में मिल जाएंगे प्रीलिम्स में, और नहीं तो स्टेट पीसीएस जो देते हो आप, उत्तर प्रदेश का हो गया, राजस्थान का हो गया, एमपी का हो गया, यहाँ का हो गया, वहाँ मिल ही जाएंगे कुछ। तो ये 10-12 क्लास में मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको फायदा देगी। तो ये 4 क्लास के भी अपन बात करते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज की जो हेडिंग बनेगी आपकी, यहाँ जरूर दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट कोल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कोल की जगह तुम आज पहले आयरन बना लो, पहले लोहा ले लो, फिर अपन कल कोयला लेने चलेंगे, ठीक है प्रभु। तो लोहा और लोहा कोयला ही क्यों पढ़ा रहा हूँ सर, यही बेसिक चीज़ है, यही सच्चाई है, यही रॉ मटेरियल है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ये यदि एक बार आपको दुनिया में पता लग जाए मैप से, तो आपको पता लग जाता है कि भाई इंडस्ट्री का सेटअप कहाँ पर है। क्योंकि खुद भी सोचो, आज आपको कुछ भी बनाना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बेसिक चीज़ है सर आयरन। लोहा नहीं होगा ना तो क्या ही बनाओगे। एक घर को इमेजिन करो आप विदाउट आयरन, एक ब्रिज को इमेजिन करो विदाउट आयरन, एक हॉस्पिटल को इमेजिन करो विदाउट आयरन, मुश्किल है। बनने के लिए लोहा चाहिए, तो लोहा दूसरी इंडस्ट्री को फ्लरिश करता है। सो ये रॉ मटेरियल है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। तो पहले यदि हमें पता लग जाए लोहा कहाँ मिल रहा है। अच्छा, लोहा ऐसे नहीं मिलता कि जैसे मुझे आज दरवाजे की जरूरत है तो माइन से मैंने डायरेक्ट दरवाजा निकाल लिया, नहीं ना, मतलब उसको बनाने के लिए मुझे प्योरेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, और प्योरिटी के लिए लोहे को पहले पिघलाना पड़ता है। पिघलाने के लिए मुझे चाहिए आग, मोटिवेशन की आग नहीं बेटा। जी हाँ, वो तो तुम्हारे अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा है। जी हाँ, तुम्हारा बस चले तो तुम सूखे पेड़ में पत्ते लगा दो। जी हाँ, तो ये वो वाली आग नहीं, ये जो आग है ईंधन वाली, एज अ फ्यूल। फ्यूल कहाँ से आएगा? कोयला, कोयला जला लो गाइस। तो कोयला लोहा साथ में चलेंगे। यदि इसको आपने पूरी वर्ल्ड में पकड़ लिया तो आपका काम आसान। समझ आ गई प्रभु जी? ठीक है, समझ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ तुम यूट्यूब मत देखा करो जरा। हाँ, तुमने कोर्सेज कंप्लीट कर लिया यूट्यूब से, गलत फहमी में। यूट्यूब कम देखा करो, यहाँ पर ध्यान दो। तो आप लोगों ने आयरन और रीजन्स लिख लिया होगा, स्पेशली ध्यान दें, मैं वर्ल्ड के पढ़ा रहा हूँ। इंडिया वाले तो हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर कर लेते हैं, जो कि लास्ट महीने हमने भी कवर किया रिसेंटली, है ना। अब दुनिया में लोहा कहाँ मिलता है उसको पढ़ेंगे कैसे, तो हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। कॉन्टिनेंट वाइज का मतलब ये है कि वर्ल्ड मैप में जब भी आप जाओगे तो वर्ल्ड में एक हिस्सा ये आपको कौन सा वाला दिखाई देता है, इसको आप पहचान सकते हो। यार भारत को देखिए तो तुरंत समझ आएगा सर जी ये एशिया है। ये वो बचपन का मैप जहाँ पर आप लिख देते थे नाम नहीं पता, स्टैंडर्ड नहीं है, सेक्शन पता नहीं, स्कूल बाहर लिखा हुआ है, तो ये वही वाला मैप है। हाँ, तो ये एशिया है अपना, ठीक है। इसके कुछ अपने को जो है देशों के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं पता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल से तुम रॉकेट बनने वाले हो वैसे भी, कल से वर्ल्ड मैप में सुबह। फिर भी अभी मैं बता रहा हूँ, चाइना, ये नाम तो सुना ही होगा आपने। रशिया, रसिया नहीं है, रशिया है, रूस, ठीक है। मंगोलिया है ये, मंगोलिया, मंगोलिया। ये कौन है? ये कौन है? कौन बताएगा ये कौन है? ये है कजाक, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। अगली बात समझ, ये 4 तो कम से कम पढ़ लेना, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं फिर आ रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुनना। ये क्या बताया मैंने आपको? ये वाला एरिया कौन सा है? चाइना। चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया। पहले तो तुम ये दूर दूर कर लो। मंगोलिया कहाँ बताया मैंने आपको? मंगोलिया जो बताया वो कहाँ बताया मैंने? अरे भैया 3%, कहाँ कैसे कर लेते हैं आप ये, हमें बताइए। चाइना कहाँ दिखाई दे रहा है? अरे हमें नहीं पता सर, एकदम से आ जाएगा जो है। नाम मेरा सोनू है। हाँ सोनू, सोनू कहाँ है चाइना? अरे भैया चाइना देखो, चाइना देखो, डी लगाना था, बी लगा रहा है वो, ऊपर चाइना है ना। तो तुम तो फिर भारत को भी बदल दोगे। रशिया, कजाकिस्तान, बोल तो आ रहे होंगे प्रभु, रिफ्रेश कर लो 2 बार। बेसिक आइडिया हो गया ना आपको कहाँ पर क्या है? ठीक है, समझ गया। तो अब लोहे का क्षेत्र चाइना में आपको याद रखना है। अब कहाँ पर, तो हेडिंग बना लो चाइना, और नाम याद करते चलो जो जो लिखा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल आता है। मैच द कॉलम वाले 4 नाम ऐसे लिखे रहेंगे, और इधर कंट्रीज लिखी रहेंगी, ठीक है। आयरन के नाम लिखे, आयरन रीजन के नाम, और इधर कंट्री लिखी हुई है। और वो पता क्या पूछेगा? 3 चीजें पूछ सकता है। इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से कौन कौन करेक्टली मैच नहीं है, और नहीं तो मैच द कॉलम कर दो गाइस। अब ऑलरेडी मैच थे चारों, तुमने और मैच द कॉलम कराए, तो वहां तुक्का भी नहीं चल पाएगा ना मतलब। तो इसलिए आपको थोड़ा ढंग से याद करना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ है, यहाँ है। अभी थोड़ी देर तो ऐसा लगेगा कि हाँ शेयांग शंग शेंग वांग शियांग, ऐसे नाम तो चाइना के होते हैं, नहीं प्रॉब्लम करेंगे ये जब पूरा वर्ल्ड इकट्ठा होगा ना तब तकलीफ में आ जाओगे। इसलिए जो जो पढ़ाते जा रहा हूँ उनको अपने को वैसे भी याद करना है, ठीक है। तो शुरू करो। सबसे पहले अपने को पहला वर्ड जो याद रखना है वो याद रखना है शेनयांग, शेनयांग, शेनयांग। शेनयांग रीजन वो एरिया है चाइना का जहाँ पर काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज अवेलेबल है। जी हाँ, लोहा ही लोहा मिलता है गाइस, लोहा ले लो गाइस। शेबाग नहीं है, शेनयांग है। आओ, ये भी एक दुख है जीवन का। ठीक है सर, समझ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। अनशन तो चलो ठीक है, अनशन लिखना हो तो लिखना, नहीं तो शेंडोंग पेनिनसुला। पेनिनसुला वो जगह होती है जहाँ 3 और पानी से घिरा होता है जो एरिया, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन बाद में, पहले इधर पहले पढ़ तो लो। हाँ, तो शेनयांग, अनशन और शेंडोंग पेनिनसुला को याद रखना है, शेंडोंग पेनिनसुला को याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। हाँ,
शेंडोंग पेनिनसुला, शेंडोंग, शेनयंग और शेंडोंग पेनिनसुला। ठीक है, वुहान नाम तो मतलब इतिहास बन चुका है, तो इसको क्या ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक, सिक्यांग नाम आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा, सिक्यांग। हाँ, लोकेशन याद रखने के अलग से काम नहीं करने अभिषेक अपने को। तुम खुद सोचो कि इसको थोड़ी देर तक देखते रहोगे, 1 2 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, तो ये ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हें। तो अलग से स्ट्रगल नहीं करना, मतलब जुझारू छात्र नहीं बनना, नॉर्मली देखते रहो, समझ में आ जाएगा। सो ये जो नॉर्थ एरिया है इसका कौन सा वाला, शेनयांग अंशन वाला एरिया, इस नॉर्थन एरिया में इस क्षेत्र को मंचूरिया बेल्ट भी बोलते हैं। तो कई बार इन जनरल पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्पेशली स्टेट पीसीएस में आता रहता है कि दुनिया में एक मंचूरिया रीजन फेमस है। तुमसे ये नहीं पूछेगा कि चाइना में है, ना ना, वो तो तुम गिर पड़ोगे इसके लिए। तो यार ये तो मैंने मतलब रोज सुना होता है, ये फेमस क्यों है, तो कम से कम लोहा कोयला याद आ जाए तुम्हें, है ना। तो मंचूरिया बेल्ट अच्छे से याद रखना है। थोड़ा जनरल लर्निंग ले सकते हो तो ले लो, नॉर्दर्न पार्ट है चाइना, इधर उधर कहीं मंचूरिया बेल्ट मत बना देना, इधर ऊपर है नॉर्थ में। ठीक है, तो शेनयांग अंशन शेंडोंग वुहान मंचूरिया, 4 5 बार सुनना मेरी बात, अच्छे से याद हो जाएगी ये बात। शेनयांग अंशन शेंडोंग वुहान, शेनयांग अंशन शेंडोंग वुहान सिक्यांग, तो हो जाएगा याद। अभी अपन और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ कजाकिस्तान में। नेक्स्ट हेडिंग बना लेना कजाकिस्तान, 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 कजाक। सो कजाक में एक लिखना है आपको कारागंडा। ये बेल्ट में भी काफी लोहा मिलता है हमें, KARAGANDA, कारागंडा। देखो मुझे पता है कि ठंड लग रही है, लेकिन ठंड जो है आपकी मानसिकता में नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हो, अंदर नहीं चली जानी, मानसिकता ठंडी हो गई भाई, तो थोड़ा एक्टिव तो तुमको रहना पड़ेगा, है ना। सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। सो कारागंडा को याद रखना, क्योंकि तुम अगले 10 मिनट के बाद फिर तुम्हें जो है, जी हाँ, तो कारागंडा को जो है याद रखना, भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण है अपने आप में, अच्छे से याद रखना। कारागंडा कजाकिस्तान पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी देर भूल जाइए आप लोग, तब तक मैं आपसे जो है 1 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अभी रिसेंटली हाल ही में मैंने कारागंडा पढ़ाया है, वो कहाँ पढ़ाया है, जो आज पोल में टॉप करेगा उसको मेरी ओर से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो शेंडोंग पेनिनसुला बताना कहाँ है, शेंडोंग पेनिनसुला, शेंडोंग पेनिनसुला, बहुत बढ़िया। अंशन सिक्यांग नाम जैसे कहाँ पढ़े अपने, अंशन और सिक्यांग, नींद खुलेगी ना, बिल्कुल खुलेगी। अगला सवाल, कारागंडा नाम कहाँ पर है, क्लास शुरू होने पे एक मैसेज टाइप किया है, मैं नाम भूल गया, बोले वो ये कोर्स कर लिया, लेकिन हर बार मैं जो है मजबूर हो जाता हूँ, मैं फिर एनरोल कर लेता हूँ कोर्स को, क्या करूँ मैं, कैसे छोड़ूं इन कोर्सेज को, ऐसे छोड़े आप इन कोर्सेज को, वेयर इज कारागंडा। हाँ, अगला सवाल, मंचूरियन बेल्ट कहाँ है, तो शमीम तुम तो विंड बनने वाले थे थोड़े दिन में, सिमू बन जाते तो क्यों, काफी दिनों बाद दिख रहे हो तुम क्लास में, 5 6 महीनों बाद, है ना। अगला सवाल, तो अब बासु कह रहा है ये जेन्युइन प्रॉब्लम, तो मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ भैया, हाँ अब दुख तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, तुम पढ़ना ही मत, है कि नहीं। अगला सवाल, सी क्यांग नाम कहाँ पढ़ा हमने, ठीक है, अभी थोड़ी देर इनको याद रखना, मिक्स होंगे क्योंकि ये, फिर आओ दोबारा रशिया में, हाँ कुछ भी समझ में ना आए ना रशिया में, तो क्वेश्चन जो आएगा वो यूराल का ही आना है, यूराल बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण है रशिया का, हाँ ध्यान रखना इस चीज़। तो यूराल रीजन को जो है ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है ये अपने को आगे भी काम आएगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। मैग्नीटोगोरस्क को भी हमें जो है ये ऊपर बनेगा थोड़ा सा, बॉर्डर के यहाँ पर है, मैग्नीटोगोरस्क को भी रशिया में लिखना है, मैग्नीटोगोरस्क, ये यहाँ वहाँ की जहरीली टेस्ट सीरीज में मिलता रहता है नाम, तो देख लेना, पढ़ लेना। माग्नीटोगोरस्क, अंगारा, अंगारा, फूल और अंगारे, क्योंकि पिछली बार फूल और काटे थे, तो इस बार फूल और अंगारे हो जाएंगे, तो फूल और अंगारे, अंगारा, फूल बने अंगारे। मैग्नीटोगोरस्क इज इन रशिया, अंगारा इज इन रशिया, रशिया, कारगंडा कजाकिस्तान, जी हाँ। तो जल्दी से लिखेंगे, रशिया में क्या क्या लिखना है, यूराल रीजन, मैग्नेटोगोरस, अंगारा, कर लोगे, भूल जाओगे, क्या पता। चलो भैया, ये 3 रीजन बहुत महत्वपूर्ण थे, एक बार इसका टेस्ट ले लिया जाए। वेयर इज, सो रहा हूँ, डी वालों सो रहा हूँ। चलो, तो कहाँ पर है मैग्नेटोगोरस्क, मैग्नेटोगोरस्क, ये 25 सेकंड क्यों दिए जा रहे हैं पुल में, 0 देना चाहिए इनको। हाँ, फिर से बताओ, अंगारा कहाँ है, आंसू आ जाएंगे मुझे आंखों में, मतलब इतना इतना ज़्यादा अच्छा पोल नहीं लगानी चाहिए आप लोगों को। शेंडोंग पेनिनसुला कहाँ है, शेंडोंग पेनिनसुला, शेंडोंग, शेंडोंग। अगला सवाल कहाँ है, कारागंडा, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, मैं मैग्नेटोगोरस को कारागंडा बना के आंसर सी लगा सकता हूँ, मत करना भैया ये। मैग्नेटोगोरस के कहाँ है, गुड, फिर से बताओ मैग्नेटोगोरस, जो लोग गलत कर रहे हो ध्यान दो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको ऐसे 10 11 दिन निकालने हैं, आपका काफी कुछ कोर्स कवर हो जाएगा ह्यूमन इकोनॉमिक्स। शांति से आना है, खूब ज्यादा खाना खा के 3 बजे, और आते से सो जाना है क्लास में। मंचूरियन रीजन जो है वो कहाँ है, सी लगा रहा है मंचूरियन बेल्ट, तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा नहीं हुआ इसको लगाने से पहले, जी हाँ। मंचूरियन बेल्ट कहाँ है भैया, मंचूरिया बेल्ट,
कहां पर है कारागंडा नाम? फिर से बताएंगे कारागंडा कहां है, फिर बताएंगे मुझे वो कहां है, वो अंगारा। ऐसे कैसे बिल्कुल लगा दूंगा, मैं यही लगा दूंगा बिल्कुल जो है। ये बढ़िया आइडिया है, मैं पहले पोल दे दूंगा फिर बोलूंगा, बहुत बढ़िया आइडिया निकाला है। अब मैं पोल पहले दे दूंगा। जी सर। तो आप मेरे को बताओ कारागंडा कहां है, कारागंडा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल मेरे को बताओ मैग्नीटोगोरस कहां है। बिना कोई देरी के यहां वहां तारे गिने, आपको पहुंच जाना है यूरोप, यूरोप, यूरोप। जी हाँ। तो यूरोप में ये दो नाम जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये मान के चलना, ये बहुत काम आएंगे आपको। पूछते हैं कौन सा मिनरल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखना है ये ऊपर एकदम बिल्कुल कर्च दिखाई दे रहा होगा आपको, क्रीमियन बेल्ट में रशिया वाला कब्जा किया हुआ क्षेत्र। हाँ, तो यूक्रेन स्लैश रशिया लगाना आप लोग, कर्च और क्रिवोयरॉग, ये दोनों देखो प्लेस को लेके नहीं आएगा क्वेश्चन, वैसे बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है। ये जो आएगा ये आएगा मिनरल को लेकर, समझ आई मेरी बात। हाँ, तो मिनरल्स में लोहे के बड़े प्रसिद्ध जगह हैं ये, क्रिवोयरॉग एंड कर्च। होगा इनके सारे पैसे खर्च, क्रिवोयरॉग एंड कर्च, क्रिवोयरॉग एंड कर्च। यूक्रेन, ये क्रिवोयरॉग तो ये यूक्रेन में लिखता है आपने, कर्च जो है क्रीमियन रीजन में है, पहले यूक्रेन का था, रशिया कब्जा करके बैठा है 2014 के बाद से, क्रीमियन पेनिनसुला। हाँ, ठीक है। ओ भैया टीवी मॉल बाद में इधर। हाँ, क्रिवोयरॉग और कर्च, पेपर द हिंदू पढ़ रहा, मॉल दैनिक भास्कर के में जाना है, देखो ये हाल रखे हैं कर्च, क्रिवोयरॉग एंड कर्च, अच्छे से याद रखना। मैप में तुम्हें याद रखना है कि कहां पर है ये, ठीक है, भूल जाओगे। आगे बढ़े। ये देश का नाम कौन बताएगा? स्वीडन है, स्वीडन। स्वीडन चल दो गाइस, स्वीडन। तो स्वीडन में कुछ याद करो ना करो, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध माइन है, दुनिया की सबसे बड़ी माइंस में इनकी गिनती होती है। नाम है किरूना, कोरोना नहीं, किरूना। कौन सी माइन? किरूना माइंस, किरूना माइंस, करुणा भी नहीं लिखा है, वो किरूना लिखा है, किरूना। और उसके बाद में याद रखना है दने मोरा, दने मोरा नाम। मैप में थोड़ा सा इसको ध्यान से याद करें, किरूना एंड दने मोरा, किरूना एंड दने मोरा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, सब लोगों को ध्यान रखना है। क्रिवोयरॉग कर्च अचानक जब पूछा जाए आपसे तो आपको आंसर लगाना है कहां पर, यूक्रेन रशिया के पास लोहे के लिए प्रसिद्ध जगह। साथ में अब बारी है स्वीडन की। स्वीडन में जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको याद रखना है किरूना तनेमोरा, भूल जाओगे। साथ में आपको याद रखना है जर्मनी, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप जर्मनी, जर्मनी जर्मनी जर्मनी। जर्मनी में याद रखना है आपको रूर, रूर बेल्ट, रूर बेल्ट, रूर। ये रूर तो कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है, मतलब दुनिया की बहुत ही कम ऐसी जगह है जहां पर दोनों चीजों का वरदान मिला हुआ है, वो ये है। सो रूर को आपको याद रखना है। जी हाँ। अब आपकी बारी है पोल में आंसर लगाने की। मैं इधर जाता हूं, ये है स्वीडन, ये है जर्मनी, और ये है आपका रिवर ऑफ कच्छ वाला प्लेस। तो आपको बताना है कहां है रुर, रुर, रुहर कहां है, रुहर, रुहर बेल्ट। रुर के बाद में स्वीडन, स्वीडन दिखाई दे रहा है सबको, बिल्कुल। तो क्रिवॉय रॉग और कच्छ कहां पड़ा आपने? क्रिवॉय रॉग एंड कच्छ कहां है? ये वालों मैं घर आ जाऊंगा पढ़ाने, सीधे बैठ जाओ पहले, तो जान है नहीं है। क्रिवॉय रॉग कच्छ के बारे में बात कर रहा हूं मैं, यही है वो 11% जिनको जिनकी तलाश है मुझे। सर आपने स्वीडन पूछा था, यही बस ऐसे छात्र चाहिए मुझे कि जो आधा अधूरा सुन रहे हैं। क्रिवॉय रॉग कच्छ कहां पर है? जर्मनी दिखाई दे रहा है सबको, वेरी गुड। तो दने मोरा बताओ, दने मोरा कहां है? बेल्डन, बेल्डन, बेल नहीं, बेल, बेल। तो बी वालों, जर्मनी नहीं पूछा मैंने, दने मोरा पूछा था, दने मोरा। किरूना नाम कहां है? किरूना, किरूना दने मोरा, सी लगा रहा है। क्रिवॉय रॉग एंड कर्च, क्रिवॉय रॉग एंड कर्च, क्रिवॉय रॉग एंड कर्च। और है वो जो कहां, जो है वो जो है ना वो जो अ, रशिया यूक्रेन दिखाई दे रहा है। हाँ, तो वहां बताओ मुझे क्रिवॉय रॉग एंड कर्च कहां है? क्रिवॉय रॉग एंड कर्च कहां है? अगला सवाल, किरूना दने मोरा नाम कहां पढ़ा है आपने? रूर बेल्ट कहां है? रूर, रूर। मैग्नीटो गोरस्क कहां है? मैग्नीटो गोरस्क, जल्दी से बी लगा देता हूं, कूल बन जाऊंगा और गलत कर दूंगा। बी वालों गड़बड़ है भैया। ए तुम कौन सी दुनिया में बैठे हो? मैग्नीटो गोरस्क पूछा मैंने, चाइना में लगा रहे हो, शेंडोंग पेनिनसुला। हाँ भैया, क्रिवॉय रॉक और कच्छ में सीधी सी कहानी है, जो कच्छ वाला एरिया है वो थोड़ा समुद्र से लगा हुआ एरिया, इधर नीचे वो क्रीमियन पेनिनसुला में आता है, रशिया का है वो, क्रिवॉय रॉक यूक्रेन का है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, हाँ अंगारा कहाँ है? बेल्डन, अंगारा पूछा है मैंने, अंगारा, अंगारा देखो कॉपी में देखो, चेक करो। कारागंडा कहाँ है? कारागंडा, रुको भाई तुम्हें सब आता है, थोड़ा रुक के लगाओ आंसर, कारागंडा। अच्छा ठीक है, समझ गया। अगला सवाल, मैग्नीटोगोरस्क, जल्दबाजी नहीं, आराम से। यूराल बेल्ट, रूर बेल्ट कहाँ है? रूर,
क्रिवॉय रॉक कर्ज कहाँ है? किरुना दनेमोरा। बहुत बढ़िया। अब देखो साहब, ऐसा है कि एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। फ्रांस में हमने को याद रखना है लोरेन। फ्रांस में लिखना है लोरेन, लोरेन एरिया। ठीक है। और वेल्स वाला जो एरिया, साउथ वेल्स, वेल्स, साउथ वेल्स जो है वो यूके में मिलेगा। मन करे तो ठीक है, नहीं भी करो तो चल जाएगा, लेकिन लोरेन अच्छे से याद करना पड़ेगा। फिर है स्पेन। स्पेन देश है ये, स्पेन। स्पेन में याद रखना पड़ेगा बिलबाओ। स्पेन में जो याद रखना है वो अपने पास है बिलबाओ। स्पेन में जो याद रखना है, स्पेन में जो याद रखना है, स्पेन में जो याद रखना है वो याद रखना है बिलबाओ। पेरेनीज नाम मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, तुम वर्ल्ड मैप में याद करना इसको, पर्वत है एक्चुअल में वो। यूके में साउथ वेल्स, यूके में लिखना है किसी को तो साउथ वेल्स लिखेंगे, साउथ वेल्स, वेलिस। ठीक है। और जो नींद में बैठे हैं तुम्हारे लिए एक मौका है प्रभु, कौन सा बताओ? ये देखिए, ये है स्पेन। यहाँ मैंने क्या बताया? बिलबाओ। यहाँ पे लोरेन, यहाँ पे वेल्स, यहाँ पे रूर, यहाँ पे ऊपर वाला लिख लो पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किरोना कर लो फिर धन्यवाद। और क्रिवॉय रॉग देख लो भाई, गलत नहीं होना चाहिए। आधा मिनट तुम फिर ले लो भले मुझसे, आधा मिनट तुम ले लीजिए। आसान है, इसमें कोई इतना वो नहीं है कि मतलब जो है दिमाग में नहीं आ रहा मेरा क्या होगा, कैसे करूंगा मैं। तो ये है स्पेन, फ्रांस, सी डी ई ए। पूछूं? थोड़ी देर से पूछूंगा, जब तक तुम यहाँ आंसर दे दो। शेंडोंग मंचूरिया बेल्ट कहाँ है? ये गलत है। सी लगा रहा है, सी मतलब शेंडोंग है, खरगोश का, तो सी मतलब शेंडोंग। बहुत बढ़िया। वुहान सिक्यांग, कारागंडा। और खरगोश का, और सर्दी है तो खरगोश हो जाता है, खरगोश। अगला सवाल। यूराल रीजन, अंगारा बेल्ट। हाँ भाई, बिलबाओ बताओ कहाँ है? बी लगा रहा है भाई, बी फॉर बिलबाओ है। बिलबाओ रीजन कहाँ है? इज वेयर इज वेयर इज वेयर इज वेल्स, वेल्स, साउथ वेल्स। क्रिवर ऑफ कर्च कहाँ है? क्रिवर ऑफ कर्च के बाद में दनेमोरा किरुना, दनेमोरा एंड किरुना। कहाँ पर है? लॉरेन, लॉरेन। कहाँ पर है? रुर। अरे रुर बताओ भाई, रुर कहाँ है? रुर। बिलबाओ कहाँ है? ये गड़बड़ है भैया, बहुत ज्यादा गड़बड़। तो सिमरन, गुलशन और सुषमा और विनय एमपी बॉय, हिमाचल बॉय। क्या था ये? ट्रैप्ड बॉय, ट्रैप्ड बॉय। क्या कर रहे हो आप लोग हैं? सर मेरा वर्ल्ड टूर का सपना पूरा हो गया है। अगला सवाल। अचानक जैसे ही मतलब बिलबाओ आया, बी लगाना था, हाँ सही कैसे हो गया ये? वेल्स, साउथ वेल्स। लो बस हो गया, पढ़ लिया तुम तो, यूरोप यूरोप सब कर लिया तुमने। आगे बढ़ेंगे अब हम। ऑस्ट्रेलिया। हाँ ये काम पहले कर लो तुम। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तुमसे पूछा जा सकता है कि गोल्ड कहाँ मिलता है, और ऑप्शन में गोल्ड वर्दी लिख दिया जाएगा, तुम गोल्ड से गोल्ड मिला दोगे। तो ये तो वो हो गया, नीले सुर मेरा तुम्हारा। हाँ, तो गोल्ड से गोल्ड बन के गोल्ड वर्दी नहीं हुआ, गोल्ड वर्दी को याद रखना है, अभी अपने को फिलहाल आयरन के लिए याद रखना है। जी हाँ, तो गोल्ड वर्दी को याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। पिलबारा रीजन, पिलबारा रीजन। ये नाम ऐसा है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में इतनी है, इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं होता, मतलब कहीं तो है, यूरोप यूरोप जैसा नाम फील आता है, मतलब पिलबारा को याद रखना है ना। जी सर। उसके बाद में देयर इज अ प्लेस नोन एज कुलियानोबिंग, कुलियानोबिंग, कूल कूल, कुलियानोबिंग। ऑस्ट्रेलिया में इधर याद रखना है अपने को, इस साइड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साइड, कुलियानोबिंग, कुलियानोबिंग। कालगुरली, कूलगाड़ी, कुलियानोबिंग, ये नाम सब ऑस्ट्रेलिया की है, कूल कूल करके, क्योंकि मैं कूल हूँ, मैं वर्ल्ड कप जीता हूँ क्योंकि मैं कूल हूँ। कुलियानोबिंग को याद रखना, भूलना नहीं। ये क्या याद दिला दिया सर आपने? कुलियानोबिंग कहाँ है भाई? चलो,
इसके बाद में आयरन नॉब, देख रहे हो नाम, देख रहे हो आयरन नॉब, आयरन ड्यूक, लोहा ही लोहा लगा जिसके नाम। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुमसे मिनरल तो पूछेगा नहीं, तुमसे कंट्री पूछेगा, तो तुम आयरन नॉब आयरन ड्यूक के नाम पे बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के नाम से चमक उठना, है ना। आयरन नॉब आयरन ड्यूक में जो है समय लो खुद का 1 मिनट और पूछो कि इसमें तुमसे क्या याद नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का बर्थ प्लेस है सर ये आयरन स्टील इंडस्ट्री के मामले में। जी हाँ सर, कौन सा? ये जई वाला आयरन नॉब आयरन ड्यूक वाला है, रखना है इसे याद। सो माउंट गोल्डवर्दी, पिलवारा रीजन, कोलियानोविंग, आयरन नॉब, आयरन ड्यूक। मतलब पिलवारा में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के रखना है ना, मतलब नहीं तो जो है यहाँ हो रहा है। ब्लू में क्या लिखा हुआ है? ब्लू में ये जो लिखा हुआ है ये नाम लिखा हुआ है। चलिए, सो गोल्डवर्दी, पिलवारा रीजन, आयरन नोब, आयरन ड्यूक, और उसके बाद में कुलियानोविंग। सर वेयर इज आयरन ड्यूक? हियर इज आयरन ड्यूक, नियर आयरन नोब। जी हाँ, आ गई बात समझ में? चलो, तो मैं थोड़ी देर से पूछूंगा ऑस्ट्रेलिया आप लोगों से, है ना। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे अब वर्ल्ड मैप में पूछना चाहिए आप लोगों से कुछ क्वेश्चन। हाँ सर, स्टेट्स को स्केल से बनाया है नटराज वाले से, एक स्केल आया करता था नटराज। हाँ, अप्सरा तो क्या है वो, मतलब अमीरों के हाथों में होता है अप्सरा, अपने तो नटराज जैसा ही चल रहा है। वो जो है ना डोम्स वोम्स ये सब बाद में आए, नटराज अपना बढ़िया। कुलियानोविंग इधर है, इस साइड मिलेगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलो, तो भैया ये लिखा मैंने ए आपके लिए, यहाँ बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे ना तो ज़्यादा ही आनंद आएगा आपको आज की क्लास। इधर देखना भैया, ये यूक्रेन क्रिवॉय रॉक कर्च वाला, समझ आई बात? क्रिवॉय रॉक, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हो सर, करंट अफेयर्स का कुछ लाइए प्लीज यूट्यूब। परसों का क्या किया, परसों वाला देख लिया तुमने, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? हर 4-5 दिन में कुछ तो दे जा रहा हूँ, बताओ यार। तो हाँ, आवाज आ रही है? ठीक, तो ये ए जो है क्रिवॉय रॉक कर्च का है, ठीक है प्रभु जी। दूसरा वाला कनेक्ट करा, एक बंद हो गया तो दूसरा कनेक्ट किया। वो एक इंटरनेट में क्या करते हैं लोग, सुधारने आते हैं, मेरा निकाल जाते हैं उसमें, फिर किसी का दूसरा नेट वहाँ से चल रहा है, मतलब उसका जो हब है वहाँ से ये लोग क्या करते हैं कि कभी कभी किसी का सुधारने के लिए किसी का निकाल देते हैं। और अक्सर पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि जो है, हाँ, क्रिवॉय रॉक और कर्च जो है। आ गई बात समझ में? सर प्लीज बिंग इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, वो भी पढ़ाया हुआ है भैया मैंने, उसका एक पार्ट अभी अभी पिछले महीने तो दिया है। क्या भैया, तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो यार, मतलब दुख हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, ये दनेमोरा किरुना के लिए, ये वेल्स के लिए, ये जर्मनी के लिए, ये फ्रांस के लिए, ये स्पेन के लिए। दनेमोरा किरुना कहाँ है? अभी तो बिना रुकावट वाले चैनल पे देखना है आप लोगों को, अनस्टॉपेबल। मेरे वाले में तो पता नहीं कब आएगा। अगला सवाल खुद। वेल्स कहाँ है, वेल्स? वेल्स, हाँ, बोल नहीं आया, फिर से बताओ वेल्स कहाँ है? हाँ, बिना रुकावट अनस्टॉपेबल, वेरी नाइस। तो कहाँ पर है? थोड़ा यूरोप में ना, कंफ्यूज मत होना ना, ध्यान से समझना, जल्दबाजी मत करना। क्रिवॉय रॉक कहाँ है? बहुत बढ़िया। रूर कहाँ है? रूर, रूर बेल्ट, रूर। तो भैया 90% ऐसे काम नहीं बनेगा, समझ में आई मेरी बात? फिर से बताओ, वेयर इज रूर बेल्ट एंड वेयर इज लॉरेन? जल्दबाजी में नहीं, रुक जा, देख लेता हूँ। ओके, पूछो। लॉरेन फ्रांस में, बिलबाओ, बिलबाओ स्पेन में, काराकंडा, जल्दबाजी नहीं, क्रिवॉय रॉक कर्च। हिंदी में मैं यार दे दूंगा अभी, मतलब ट्रांसलेट नहीं कर पाया उसको। अगला सवाल, मैग्नीटोगोरस्क, मैग्नीटोगोरस्क, किरुना दनेमोरा, पिलवारा रीजन। फिर से बताओ, पिलवारा रीजन, आयरन नॉब, आयरन ड्यूक।
शेंडोंग पेनिनसुला, कुलियन ओबिंग, माउंट गोल्ड्सवर्दी, किरुना दनेमोरा, लॉरेन, बिना कोई देरी के यहाँ वहाँ तारे गिने, अफ्रीका में पहुंचना है, अफ्रीका, लॉरेन भैया लॉरेन, गलत मत करो, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं लॉरेन को, जी हाँ। अब देखो इसमें कुछ मत करना, साउथ अफ्रीका वाला एरिया जाना, सीधा ट्रांसवाल रीजन अच्छे से याद कर लेना, ये आपको मेंस में भी यूज हो जाएगा ये कंटेंट लिखने में, ट्रांसवाल रीजन मतलब बहुत फेमस एरिया है अफ्रीका का, कोयला लोहा दोनों मिलता है, पर ये देखो चाइना मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि चाइना को देता है जाके, चाइना दे दो गाइस, जी हाँ। ट्रांसवाल रीजन, ट्रांसवाल रीजन, ठीक है, लिबेरिया देश है, मन करे तो पढ़ लेना, नहीं तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा वर्ल्ड मैप में। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऊपर नॉर्थ की जरूरत है नहीं, इतनी काफी है। अब आएंगे हम लोग साउथ अमेरिका में। हाँ, ऑफलाइन सेंटर पे कब फिजिकल खत्म हुई पता ही नहीं चला, सर यू आर रियली मैजिशियन ऑफ ज्योग्राफी। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आएंगे, साउथ अमेरिका मतलब समझ रहे हो दुनिया में कहाँ चल रहे हो तुम लोग, हाँ भैया ये है साउथ अमेरिका। सर आप ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हो, नहीं भैया हमसे ना हो पा रहा, यही है जब है, यही तो बैठा रहता हूँ, तुम यार कैसे सवाल पूछते हो तुम लोग कभी कभी, यही तो बैठा रहता हूँ दिन भर। तो ये साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है सबको, जी हाँ, तो साउथ अमेरिका है ये, इसमें दो तीन बातें अच्छे से याद रखना है, ये जो देश है, ये जो कंट्री है यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस कंट्री का नाम है चिली, चिली, ठीक है, चिली ले लो, चिली चिली, विनीत कल मन करे तो कर लेना, एक डेढ़ महीने में हो जाएगा ठीक से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, तो चिली जो है, इसमें है कोई बच्चे बैठे ऑफलाइन वाले भी बैठे हो क्या, हाँ मतलब नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगा, मतलब तुम यस भी लिख दोगे तो चिली में जो है, कॉपर में पढ़ते हैं अक्सर, लेकिन चिली में एक नाम याद रखना है, अल्गारोबो, रोबो रोबो अल्गारोबो, अल्गारोबो को याद रखना है, अल्गारोबो। हाँ लो, वो तो एड्रेस ही बताने लगा भैया, उज्जैन काउंसिल में बोले आओ कभी हमारे यहाँ, अल्गारोबो याद रखें, अल्गारोबो, 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 अलग अलग, ALGARROBO, ठीक है, ये चिली की बात हो रही है, ध्यान रखना, भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण अपने आप में, अल्गारोबो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ब्राजील, दिस इज ब्राजील, इसको हम ब्राजील कहते हैं, कल की क्लास में ये भी याद हो जाएगा। ब्राजील में मतलब तुमने दुनिया में लोहा पढ़ा और इसको नहीं पढ़ा तो मतलब कुछ नहीं पढ़ा तुमने। कराजस, दिस इज द लार्जेस्ट आयरन माइन इन द वर्ल्ड, कराजस, ए राज, यहाँ भी राज देखो, देखा तुमने, देखा तुमने, देखा देखा, हाँ कराजस, अच्छे से याद रखना है, कराजस, ए राज, जी हाँ, सो कराजस को याद रखना है, कार, राज, जी हाँ, जो लगे वो कर लो, कराजस। इसके बाद में इताबिरा, इताबिरा, बीरा, इताबिरा, ये भी ब्राजील में, मतलब चिली में याद रखना है आपको अल्गारोबो, और ब्राजील में याद रखना है नींद, दीवार से टिक जाओ गाइस, अरे कराजस और इताबिरा, देखिए, तो कराजस को याद रखना है, उसके बाद इताबिरा को याद रखना है, अल्गारोबो को याद रखना है, और साथ में जो है ये कंट्री का नाम है वेनेजुएला, और ये इसका नाम है आपको याद रखना होगा, क्या नाम है, गुयाना, उसके बॉर्डर पर है, सेर्रो बोलीवर, हाँ बिल्कुल, ये सेर्रो बोलीवर को याद रखना, सेर्रो बोलीवर, सेर्रो बोलीवर, सेर्रो और बोलीवर, हाँ सेर्रो और बोलीवर, सेर्रो और बोलीवर। अब इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे वेनेजुएला में, और इसको लिखेंगे हम लोग इधर गुयाना नाम का एक देश है। कल इनफैक्ट हमारा वर्ल्ड मैप यहीं से शुरू भी होगा, इसी कॉन्टिनेंट से, तो कंट्रीज और अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। चिली, यहाँ पर आपको मिलेगा ब्राजील, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हाँ सुबह 10 बजे का शो है, चलो ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यह है चिली, यहाँ पर मैंने पढ़ाया है, जल्दी जल्दी, एल्गारोबो, इधर मैंने इताबिरा ब्राजील में, और यहाँ पर क्या होगा, कराजस, राज, ये वेनेजुएला और गुयाना की बॉर्डर पर है, सेर्रो बोलीवर, ये एरिया में भी मिलेगा लोहा, जी हाँ, फिर से एक बार और, ये वाला एरिया क्या होगा, एल्गारोबो, एल्गारोबो, इधर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इताबिरा, दूसरा यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी बताएं, कराजस, कराजस, और इधर जो पढ़ा रहे हैं इधर क्या होगा, सेर्रो बोलीवर, ठीक है, सो अल्गारोबो, इताबिरा, कराजस और सेर्रो बोलीवर। थोड़ी देर से पूछूंगा, पहले मुझे एक दो दूसरे आंसर दो। वेयर इज लॉरेन, वाह वाह वाह, वो रो रहा है, लॉरेन फिर बताओ, आया मजा आया थोड़ा सा, ऐसे ही आएगा थोड़ा, रुको अभी, बिलबाओ, बिलबाओ, बिलबाओ कहाँ है, बिलबाओ, दनेमोरा किरुना,
रिवर ऑफ कर्च, कराजस, इताबिरा, कराजस, और अगला सवाल सेर्रो बोलीवर, इसके बाद अल्गारोबो, ठीक है, फिर से बताओ, कराजस, इताबिरा, ठीक है। अब लास्ट कॉन्टिनेंट है लोहे का, नॉर्थ अमेरिका, दुनिया में कहाँ पढ़ रहे हैं वो भी बताना चाहिए, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस अंतिम, इस कोर्स की यही खास बात है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 8-10 दिन में पता नहीं लगेगा कब खत्म हो गई चीजें। आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा, इसमें 2 हेडिंग्स चलेंगी पैरेलली, एक यूएसए और एक कनाडा, ठीक है। पहले क्या पढ़ना है, जल्दी बताओ, पढ़े पहले क्या पढ़ना है, चलो तो पहले काम करते हैं, यूएसए से प्रारंभ कर लेते हैं, कुछ बने ना बने तुमसे, इसको जरूर लिख लेना, पिट्सबर्ग, आ रही आवाज, हाँ, तो ये कह रहा हूँ मैं, सर अब स्टक क्यों हो जाए, पता नहीं कुछ कनेक्टिविटी का होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो पिट्सबर्ग का याद रखो यहाँ पर, पिट्सबर्ग में इसको आप दुनिया का आयरन एंड स्टील कैपिटल भी कह सकते हो, ठीक है, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पिट्सबर्ग अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में मेसाबी रीजन, मैसाबी रीजन, मैसाबी रीजन, जिस दिन परीक्षा में आ गया उस दिन ये कहेंगे अरे न्यूज में था, पढ़ लेना था आप लोगों को, ध्यान नहीं दिया, अरे भाई नॉर्मली पढ़ लोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, फेमस एरिया है, न्यूज का इंतजार मत करो, न्यूज में आएगा तो पढ़ूंगा मैं, जी हाँ, क्योंकि साल भर में दुनिया का हर प्लेस लगभग एक ना एक बार न्यूज में तो वैसे भी आ ही जाता है, कुछ मत करो, मैसाबी रीजन डालो गूगल पे, न्यूज डालना तुरंत मिल जाएगा, कुछ ना कुछ न्यूज डली होगी लास्ट के 2 सालों में, हाँ तो मतलब ठीक से पढ़ लो उसे एक बार। उसके बाद में ऑरेगन रीजन, ऑरेगन भी यहाँ मिलेगा, यूएसए में, ऑरेगन 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 ऑरेगन, ऑरेगन, उसके बाद में देखिए, हाँ मतलब ऑरेगन को याद रखना, यूएसए में, मैंने ऊपर लिख दिया भाई यूएसए में, उटाह, 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 ठीक है, बाकी नेवाडा कैलिफोर्निया नहीं मन करे मत करना, लेकिन हाँ पिट्सबर्ग, मेसाबी, उटाह, ऑरेगन, ये 3-4 नाम बहुत जरूरी है लिखना। ओबामा रहने दो तुम, अलबामा, उटाह तो माउंटेन भी है, अभी तो फिलहाल ये पढ़ लो आप, ठीक है, आगे बढ़ेंगे बिना कोई देरी के। सर आप कंप्लीट ज्योग्राफी लास्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंट रिकॉर्डिंग, थैंक्स सारे ऑनलाइन क्लास में एनवायरमेंट 7 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, है एनवायरमेंट 7 में कंप्लीट कर दिया, बट आपकी क्लास में बहुत क्लैरिटी में, चलो तो उटा को याद रखना भूलना नहीं है, हाँ उठा कर लो भैया तुम तो जल्दी जल्दी, अब दुख हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, हाँ जल्दी पढ़ लो फटाफट तुम, अब दुख हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, क्या बोला मैंने आपको, पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग, हाँ पिट्सबर्ग के बाद में मेसाबी रीजन, मेसाबी रीजन, उसके बाद में उटा, ऑरेगन, अलबामा आपको लगता है तो पढ़ना, नेवाडा कैलिफोर्निया लगे तो पढ़ना, पर इसमें मैं से पूछोगे आप तो मैं पिट्सबर्ग को पहली रैंकिंग दूंगा, दूसरी मेसाबी रीजन को दूंगा, ऑरेगन उटा बाद में पढ़ लेना, ठीक है, तो मेसाबी अच्छे से पढ़ना, जैसे वो एक था ना पिलवारा रीजन, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कनाडा, हाँ वाह कृष्णा, तुम कहीं और चले जाओ जो है, ये काम बढ़िया है, पिज्जा याद आ रहा है भाई, कनाडा में बहुत पैसा है भाई साहब, मिलियंस में, 1 मिलियन, वर को बुलाया जाए पैसा लेकर, 1 मिलियन कनाडा से आया है भाई, जी हाँ, तो 1 मिलियन याद हो गया इसको, नॉन तो दोगे, नॉन तो दोगे इसको, 1 मिलियन, वर वर मतलब दुल्हा, वधु मतलब दुल्हन, तो यहाँ पे है वर के साथ पैसा लाया जाए, जी हाँ, तो 1 मिलियन को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जैसे 1 मिलियन हुआ बाद में विले हो गया भाई साहब, देखो शेफर विले, शेफर विले, शेफर विले एरिया भी कनाडा का लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लेब्राडोर एरिया में लोहा है, वैसे 2-3 प्लेसेस हैं जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो फिर तुम लोग हंसते बहुत हो, मैंने बोलने ही बंद कर दिया है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, 1 मिलियन लिख लेना है सभी को, लेब्राडोर भी लिख लेना है और शेफर विले भी लिख लेना है, हाँ मिलियन, मिलियन लेब्राडोर शेफर विले, तो भैया शर्मा जी तुम ट्रिक रहने दो, तुम तो इधर ध्यान दो दोबारा, हाँ तुरंत ट्रिक बनाने लगते हो, इधर देखो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है राहुल, तुम्हें लगता है तो मत करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो शीट लगा लेना, नए मैप से एक बार और उसमें जो कुछ क्वेश्चन है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
देखो यहां पर अभी हमने पढ़ा था वर्मिलियन, याद है क्या किसी को? यहां लेब्राडोर, इधर शेफर विले, ओरेगन, नेवाडा कैलिफोर्निया, क्या मैं सही हूं? उटा, मेसाबी, पिट्सबर्ग, दिस इज अल्बामा, ओबामा नहीं अल्बामा, फिर अल्गारोबो, है ना? और जल्दी जल्दी बताएं, कराजस और इताबिरा और सैरो बोलीवर, यहां पर ट्रांसवाल, लाइबेरिया, लाइबेरिया, इधर आओ, गोल्ड्सवर्दी, पिलबारा, कुलयानोबिंग, आयरन नॉब एंड आयरन ड्यूक, मंचूरिया बेल्ट, अनशन, शेंडोंग, वुहान, सिक्यांग, शेन्यंग, कारागंडा, अंगारा, मैग्नीटोगोरस्क, यूराल, क्रिवोयरॉग एंड कर्च, किरुना, दनेमोरा और बिलबाओ, ये स्पेन था, लोरेन फ्रांस में, वेल्स साउथ वेल्स जो है वो यूके में, और रूहर जर्मनी में। ऐसे कुछ नाम हम लोगों ने भी आज पढ़े, है ना? कि भूल गए? याद होना चाहिए। अब ये एक बार की मेहनत है, आपका समय क्या है? 1-1.5 घंटा गया, लोग 1-1.5 घंटे बातों में खत्म कर देते हैं, लेकिन तुम्हें दुनिया में कहाँ-कहाँ लोहा मिलता है एटलीस्ट पता तो लग गया। बिल्कुल करना चाहिए आपको मैप पे ट्राई, 2-2 4-4 बार करना चाहिए। तो 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं जाता। इंस्टेड ऑफ ये तर्क लगा कि परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये होगा कि नहीं। अरे भले ही नहीं आया तो मेंस में आंसर लिख रहा हो, वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहा है, वर्ल्ड के आयरन के रीजन्स के बारे में कुछ पूछ रहा है, तुम एक दो कुछ तो नाम हो तुम्हारे पास लिखने के लिए। अलग चल रही है दुनिया, ये नहीं आता तो मैं ये क्यों पढ़ूंगा? अरे भाई 1 सवा घंटा लगता है। हाँ, जब आ जाता है ना फिर बस। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रहे कि हमने एक तो ये वाला बेल्ट है जहाँ पे लोहा है, वर्ल्ड में आप ऐसे भी मार्किंग कर सकते हो। वुहान सिक्यांग वगैरह था, इधर कारागंडा था, ऊपर मैग्नेटोगोरस्क था, ये यूराल है, ये अंगारा बेल्ट है, इधर ये लोहा था, पिलवारा रीजन, आयरन नोव, आयरन ड्यूक, ट्रांसवाल बेल्ट है, ये है अफ्रीका का नॉर्थ वाला एरिया है, ये अपना बिलबाओ था, लोरेन था, साउथ वेल्स था, रूहर था, क्रिवोय रॉक, कर्च वाला एरिया, दनेमोरा, किरुना वाला एरिया है, अल्गारोबो, इताबिरा, कराजस, सेर्रो बोलीवर, फिर यहाँ पर आ जाओ आप, ओरेगन, उटा, मेसाबी रीजन, पिट्सबर्ग, अल्बामा, और ये नेवाडा, कैलिफोर्निया, ये वर्मिलियन, लेब्राडोर, शेफरविले। हाँ बस हो गया, ये ले लो गाइस, लोहा ले लो गाइस, घर बैठे बैठे। भारत का तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में। आगे नए बच्चों को आगे वाले कोर्सेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो कल जब क्लास में आओ तो थोड़ा सा पढ़ के आना, 5-10 मिनट पहले बैठ जाना क्लास में आके, हो गया बस। लोहा ले लो गाइस, कल पढ़ेंगे कोयला, इससे ज्यादा कोई दबाव नहीं शरीर पे आपके। चलिए भैया धन्यवाद, कल मिलेंगे हम इसके बाद। बोल बोला कल कल सब कल पढ़ जाओ, पहले पढ़ के आना, मतलब पढ़ के आने को कहा है मैंने, समझ आएगा? अच्छा ठीक है, समझ गया। आज 5:30 बजे आज एक्चुअल में वो उन लोगों के लिए सेशन है यार, जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं ना, लास्ट माइल वाला, उनके लिए था, तो उसमें कुछ जनरल बातें मैं चर्चा करूंगा बच्चों के लिए, ऐसा है। तुम तो नॉर्मल जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो अभी, हाँ। टाइम मैनेजमेंट में क्या बताऊं भैया तुमको, मैं बताओ क्या चाहिए तुम्हारा, टाइम का क्या मैनेजमेंट नहीं हो रहा अभी से। तुम अलग से कोई किताबें मत लिखो यार टाइम मैनेजमेंट की, तुम सिंपल गणित लगाओ, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने के निकाल दो तुम। ठीक है, कितने बज गए? 16 घंटे बज गए, 3 घंटे तुम्हें और देता हूँ मैं तुम्हारे पर्सनल कामों के लिए। जी हाँ, कितने हो गए? 13 बस। अब ये 13 जो है ना, ये 13 घंटे, ये 13 आवर्स तुमसे कोई नहीं चला सकता, ये 13 घंटे सिर्फ तुम्हारे। अब क्या करो इसमें, इसमें तुम बना लो टोटल कितने स्लॉट अपने अकॉर्डिंग, 4 से 5 स्लॉट, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स की होनी होनी चाहिए, एक सेशन जो आपका खुद का रहेगा सेल्फ स्टडी का, सेल्फ स्टडी का ले लो गाइस, सेल्फ स्टडी का रहेगा आपका एक, सेल्फ स्टडी के नाम पे क्या करोगे तुम, उसमें नोट्स बनाओगे खुद के, ठीक है, और एक रिवीजन का स्लॉट ले लो, एमसीक्यूज का स्लॉट ले लो। तो मेरा मतलब तो ये है कि छोड़ो ये सब, इसी में डालो इसको, पता लगे रिवीजन स्लॉट के नाम पे यही काम चल रहा है। और एक सी सेट का बना लो, और क्लास 1 क्लास 2 में ये आपकी लाइव क्लास रहेगी, लाइव क्लास रहेगी, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास जो लगे तुम्हें जैसा देखना, लेकिन इसमें जीएस पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, और सी सेट के लिए बस ये स्लॉट रखो, ज़्यादा कुछ परेशान मत हो। अब तुम सोचो कि मैं एक दिन में 3 क्लास ले लेता हूँ, 3 जीएस की, एक करंट अफेयर्स की, तो तुम्हें संभालना, फिर मुझसे मत कहना। फिर अब ये जीएस हो गया तुम्हारा, अगले स्लॉट में तुमने दूसरे मतलब 1-1.5 महीने बाद तुमने दूसरा सब्जेक्ट शुरू करा, फिर तुम्हें 2 से 3 महीनों में समझ आ जाएगा कि अरे यार ऑप्शनल कौन सा लेना है, तब क्या करना, एक जीएस को कम करके ऑप्शनल ले लेना, और फिर जीएस एक तरफ चल लेना, ऐसा करना। समझ आई बात? पर अभी एकदम ही उठाना मत, तुरंत मत उठाना चाहिए अभी ऑप्शनल, और ये 2025 वालों के लिए कह रहा हूं। तुम पहले जरा 3-4 सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में भी क्या करो, कोशिश पहले करो जो लाइव लेते बन रहा है वो अच्छी बात है, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि रिकॉर्डेड भी कर सकता हूं तो वैसा भी कर लो तुम। उसमें मेरे हिसाब से सब्जी रोटी दाल चावल, मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हाँ ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिर हिस्ट्री पे कूदना, पहले ये 3 को निपटा लो, इनसे करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर जल्दी समझ आ जाता है, ये पहले कर लो। क्या कह रहे हो 2024 वालों के लिए, 2024 वाले क्या करो, 2024 वालों के लिए सबसे बढ़िया काम है, तुम्हारे 2 स्लॉट होने चाहिए मेन, तो जो सब्जेक्ट नहीं हुए हैं अभी तुम्हारे, नहीं हुए हैं उसका एक स्लॉट बना लो, जो हो गए हैं उसको भूलना भी तो नहीं है ना तुम्हें, और एक एमसीक्यूज का तुम्हें स्लॉट बनाना होगा रिवीजन का, और एक सी सेट का, बस 4 स्लॉट। तुम्हारे लिए भी चाहो तो करंट अफेयर्स का तुम बना लो रिवीजन के लिए अलग से। अब तुम्हारी टेक्निक अलग होगी पढ़ने की, कैसे, जो हो गए हैं, हो गए मतलब मान लो तुम्हारा ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो इनको तुम मतलब रिवाइज करना शुरू कर दो पहले। अब इसको कैसे करोगे रिवाइज, एक एक सब्जेक्ट में उठाना पड़ेगा, 15 से 20 दिन के आसपास में देना पड़ेगा जो हो गए वाले उसमें,
उसको कंप्लीट कर लो, अगला सब्जेक्ट जब शुरू करो तो पुराना जो हो गया रिवीजन उसके एमसीक्यूज को उतारो, ऐसा कर लो। करंट अफेयर जब रिवाइज करो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है एक सब्जेक्ट उठा लो पहले, जैसे मान लो पॉलिटी उठाया तो पॉलिटी का पूरा एक साथ रिवाइज करो तुम, ऐसा नहीं कि मैगजीन पूरी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, इकोनॉमी पढ़ ली, नहीं। तुम एक सब्जेक्ट उठाओ और जनवरी 2023 से लगा के अभी तक का पूरा करंट अफेयर्स पॉलिटी का पढ़ो, भले 12 मैगजीन डाउनलोड करनी पड़ जाती है तो 12 में से पॉलिटी वाला हिस्सा 12 बार एंड कर लो, एक डेढ़ हफ्ता इसको चलाओ, फिर इकोनॉमी में आओ, तुम सब्जेक्ट की पूरी ग्रोथ को चेक कर पाओ, ये तुम कर सकते हो। ठीक है, अब चॉइस वाला ये मत मेरे से पूछना कि कहां से करें, तो फिर मतलब तुम पेपर क्यों दे रहे हो, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि कहां से पढ़नी कोई चीज, अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रही है ना, समझ आई मेरी बात। तो करंट अफेयर्स ना बिल्कुल गलती मत करना, कोई भी मैगजीन उठा के सारे टॉपिक्स पढ़ने की, तुम एक एक टॉपिक से शुरू करो, पॉलिटी तो फिर पूरा साल भर का पॉलिटी, इकोनॉमी तो फिर पूरा साल भर का, ऐसे करो। और क्या करो, जैसे तुमने पूरा पढ़ लिया तो हर टॉपिक को, जैसे मैंने मान लो अभी मैंने उठाया फॉर एग्जांपल ग्लोबल कूलिंग प्लेज देखा, ठीक है, ग्लोबल कूलिंग प्लेज, अब ग्लोबल कूलिंग प्लेज मैंने पढ़ा, इसके बारे में सब पढ़ लिया, पढ़ते समय तो हाँ हाँ अच्छा समझ आ गया, एक ब्लैंक पेज रखो तुम, ठीक है, उस पर हेडिंग रखो ग्लोबल कूलिंग प्लेज, क्या पढ़ा तुमने बस इसको याद रखो, ठीक है। दूसरा टॉपिक पढ़ो आज, फिर दूसरा टॉपिक के बारे में सिर्फ हेडिंग लिख लो, तीसरा क्या है तो वो सिर्फ तीसरा ये हेडिंग। अब जब तुम सो तो उसके पहले चेक कर लो कि तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं है, सेम डे चेक कर लो कि तुम्हें इसमें से क्या क्या याद आ रहा है, कुछ भूल गए तो एक बार दोबारा चेक कर लो, फिर जो भूल रहा है उसको वहाँ लगे तो छोटे में लिख लो, जो मतलब आपको हर हर मोमेंट पर ना आपका सच पता होना चाहिए, आप खुद से ना धोखा नहीं कर सकते हैं। अब जैसे पढ़ते जा रहे हो आसियान के बारे में आप पढ़ो, तुमने पढ़ लिया ये कंट्री ऐसा, तुम्हें एक्चुअल पता है क्या वो कंट्री कौन कौन सी है, बिना देखे याद आ रही है कि नहीं, तो तुम्हें बताओ। तो उसका एक ही तरीका है, ब्लैंक पेज रखो, हेडिंग लिखते चलो, फिर शाम को अपने आप से टेस्ट कर लो कि तुम्हें आज तुमने मान लो 15 टॉपिक पॉलिटी के पढ़े करंट अफेयर्स के जनवरी में, तो 15 के 15 तुम्हें आते हैं उसमें क्या चीज आती है, बिल्कुल सामने खाली पेज में देखो उसमें, फिर तुम्हें समझ आ गया यार यहाँ कुछ तो मिस हो रहा है, इसमें कुछ मिस हो रहा है, फिर दोबारा उसको देखो, थोड़ी हिम्मत लगाओ, 1 2 दिन 4 दिन इस प्रोसेस में ना, ये बहुत करेगी, ठीक है। लिबेरिया मैंने शायद लीबिया बोला, लिबेरिया, ठीक है।